Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बस भी आप ही की तरह हैप्पी होंगे। आज का जो टॉपिक है उस पे आते हैं। हमें सजाद शेख ने मुझे काफ़ी मतलब कमेंट्स किया था कि आप हमें बताएं कि हम अपने कॉकटेल को ब्लैक चना दे सकते हैं, कितनी बार दे और 10 दाने दे। तो काफ़ी उनके कमेंट्स थे, तो मैंने चाहा कि मैं वीडियो उस टाइम बनाऊं कि जब मैं पहले आपको ये बात बता दूं, वाक़िया बता दूं कि मेरी कोशिश यही होती है कि जो कुछ मैं ख़ुद देता हूं उस बारे में आपको बताऊं। यही नहीं कि आप मुझे कह रहे कि मुझे इस ब्लैक चना की आप बताएं कि हम ब्रीडिंग के लिए कैसा है, क्योंकि मैं ख़ुद इनको नहीं खिलाता। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये बात पहले भी बताई थी कि मैं इनके लिए कोई भी फार्मूले की या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करवाता जिससे मैं इनसे ज़बरदस्ती ब्रीड लूँ। तो अब मैं आपके टॉपिक की तरफ आता हूँ कि ब्लैक चने की तरफ हो। ब्लैक चना आप दे सकते हैं, ये नहीं कि आपको अपने कॉकटेल पैरेट को नहीं दे सकते, आप अपने किसी बर्ड्स को भी खिला सकते हैं, पर शर्त ये है कि वो ब्लैक चना काफ़ी गर्म होता है। काला चना गर्म होता है बहुत ज़्यादा, उसमें हीट काफ़ी पाई जाती है, इसी की वजह से ये ब्रीडिंग में भी आ जाते हैं। ठीक है, और अब आपने मुझे कहा है कि 10 दाने रोज़ाना के दूं, तो मैं आपको यही कहता हूं कि शुरू में आपने 10 दाने बिल्कुल नहीं देने, और ज़रूरी नहीं है कि आप काउंट करके लिखे कि एक पेड़ के लिए मैं 10 दाने डालूं। ठीक है, आपने ये ज़रूरी नहीं समझना है कि एक पेड़ के लिए आप 10 दाने डालें। मैं शायद हो सकता है कि अगर आप उसके आगे पूरी कटोरी भी भर के रख देंगे ना, तो शायद हो सकता है वो ये दाने खाए भी ना, क्योंकि बात वहीं पे आ जाती है टेस्ट पे। क्योंकि हमारे पास जब होते हैं तो हम एकदम से एक फ्रूट सामने रख देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये 100 फ्रूट हो गया या एक्स्ट्रा कोई भी फ्रूट ऐसा हो गया कि हम रख देते हैं, हम कहते हैं कि ये खाने लग जाएगा। बिल्कुल अलबत्ता ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो बिल्कुल नहीं खाता। वो अगर खाएगा तो वो काफ़ी दिनों के बाद ही खाएगा। तो इसका तरीकाकार यही है, अगर आपने ब्लैक चना देना ही है ब्रीडिंग के लिए, तो मैं आप लोगों से पहले ये कहता हूँ कि ब्लैक चने से दूर रहे, इन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से इनको मोशन भी लग सकते हैं। ठीक है, आप पहले गुरेज करें इन चीज़ों से, क्योंकि जो नेचुरल, ये आप खुद सोचे यार, ये जंगल में क्या खाते हैं, उनको वहाँ पर काला चना मिलता है, वहाँ पर स्पेशल काला चना पड़ा होगा, ये जाएंगे वो काला चना खाएंगे? नहीं, वो नेचुरल चीज़ें खाते हैं। नेचुरल चीज़ों में क्या शामिल होता है, एक मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, केज में आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है। ठीक है, आपने केज में इस तरह रखना, देखे पहले तो आपका आ गया कैल्शियम ब्लॉक, सही है, फिर नमक, वहाँ पर आप देख सकते हैं उस साइड पे मैंने चिकनी मिट्टी रखी हुई है। चिकनी मिट्टी वो वाली मिट्टी होती है जो डली सी होती है, ठीक है, रेड कलर की होती है बस। और खाने डाइट में मैं क्या दे रहा हूँ, डाइट में इतना ख़ास कुछ नहीं दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बाजरा दिया हुआ है। ठीक है, इनको मैं कभी कभार मिक्स फूड भी दे देता हूँ। पर अगर आपने बाजरे के साथ अगर आप सूरजमुखी के बीज खिलाएंगे, वो भी काफ़ी गर्म होते हैं और इनको कोई मसला नहीं हो सकता, वो काफ़ी बेस्ट है सूरजमुखी के बीज। तो अब आते हैं काले चने की तरफ वापस। हो, अब मैंने आपको बता दिया नेचुरल चीज़ें क्या क्या होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो गया तो पालक का साग हो गया, या घास हो गई है, या कोई भी ग्रीन चीज़ है, वो आप खिला सकते हैं अपने कॉकटेल पैरेट को, या कोई सा भी बर्ड्स है। तो जितनी भी ये ग्रीन चीज़ें खाएगा उतना ही अच्छा होगा, और वो ब्रीडिंग के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, तो अब आप काला चना खिला रहे हैं, आपने कह दिया कि नहीं मैंने काला चना खिलाना है और मैंने इनसे ब्रीडिंग लेनी है, तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ काला चना किससा खिलाना है। काला चने खिलाने का तरीका यही है कि सिर्फ थोड़े कुछ दिनों की आपको ज़हमत होगी, मतलब एक ख्वारी होगी, वो इस तरह होगी जब इसका जो फूड का टाइम होगा, ठीक है, फूड के टाइम पे इनका जो खाना है वो केज से बिल्कुल हटा दे। ठीक है, खाना बिल्कुल मत रखे, जो भी आप देख रहे हैं, बाजरा दे रहे हैं, मिक्स फूड दे रहे हैं, या कुछ भी दे रहे वो हटा दे, केज साफ़ कर दे, इसके पानी रखे, और जो सा आप खाना खिलाना चाहते हैं, जिस तरह आपने कहा है काला चना, ठीक है, काले चना बाउल में थोड़े मिकदार में, ज़्यादा भी नहीं, ये नहीं कि जिस तरह आपने कहा है कि 10 बहुत ज़्यादा होते हैं, 3 4 5 दाने इस तरह रख दे। ठीक है, केज के अंदर,
और इसको छोड़ दे। फिर दोपहर के टाइम आप देखिए कि इसने टेस्ट किया कि नहीं किया है। जिस तरह इन्होंने आपको लग गया कि इसने खाने की कोशिश की है, ठीक है, ये खाने लग गए, ये सिर्फ एक दफ़ा खाएंगे। इनकी आदत और लव बर्ड्स की आदत सेम टू सेम यही चीज़ है, ये पहले टेस्ट करते हैं और जब इनको मज़ा आ जाता है खाने में तो फिर आप मतलब मिक्स फूड जो भी रखा होगा वो लाजमी उसको काले चने को खाएंगे, ठीक है। और काला चना आप देना किस तरह, शुरू में आप आदी कर रहे हैं तो आदी करने के लिए ये है कि आप 3-4 दिन इसी तरह आप करें, सुबह रखें, सही है, कोई खाना ना रखें, ये खुद टेस्ट करेंगे, खाएंगे, थोड़ा सा खाएंगे, फिर हटा कर फिर दोबारा दिन का फूड रख दें। इसी तरह 2-3 दिन रेगुलर करें। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि जब आपको लग जाए कि मेरे कॉकटेल काला चना खा सकते हैं, मतलब वो तंग नहीं है, तो आपने इस तरह करना है, डेली आपने बिल्कुल नहीं देना काला चना। आप एक दिन छोड़ के फिर एक दिन इसका दें, ठीक है, थोड़ी मिकदार में। ये भी नहीं कि आपने 10 दाने रख देने हैं, आपने डिपेंड है मौसम के लिहाज से। जिस तरह ज़्यादा गर्मियाँ हो रही है तो 4-5 दाने रखें, अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आप 10 दाने रख दें, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ आ गई मेरे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास बिल्ली भी आती है, ठीक है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार हमारे परिंदे होते हैं बिल्ली से डर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्ली आई हुई है, पानी पी रही है, और ये मैंने कोई पाली हुई नहीं है, बिल्कुल पाली हुई नहीं है, पर मैंने अपने परिंदों को इस तरह आदी किया हुआ है कि ये इनसे डरते भी नहीं हैं। ये नहीं है कि ये आएंगी झमटा, क्योंकि एहतियात आपके ही हाथ में है। आप केज दे सकते हैं, केज मैंने मजबूत लगाया हुआ है, ठीक है, मुझे टेंशन नहीं है। सैडे आप देख सकते हैं, केज के सैडों पे मैंने प्लास्टिक लगाया हुआ है, ठीक है, प्लास्टिक इसका एक डिज़ाइन कवर था वो मैंने लगाया है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर बिल्ली आएंगी इनके केज को देखने की कोशिश भी करेंगी तो वो बर्ड डिस्टर्ब भी नहीं होंगे और इसको देखकर डरेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सेफ़ है। उस टाइम हमारे बर्ड डरते हैं जब उनका केज थोड़ा कच्चा होता है, मतलब सेफ़ नहीं होता, तो उसकी वजह से हमारे बर्ड डर जाते हैं। और आपको मैं दूसरा केज दिखाता हूँ। अब ये वाला केज है, ठीक है, इस केज में क्या बात है, इस केज में आप देख सकते हैं जो नीचे वाला खाना है उसमें मैंने सारा इनका फूड और जो भी इनका एक्स्ट्रा सामान है जो भी मैं इनको देता हूँ वो मैंने रखा हुआ है, ठीक है। उसमें कोई बर्ड फ़िलहाल नहीं रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कैट आती रहती है, तो कैट अगर हमला करेंगी या देखेंगी भी तो वो नीचे से देखेंगी, ठीक है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह केज भी थोड़ा मजबूत बनाया है, थोड़ा नहीं काफ़ी मजबूत है, जिसकी वजह से ये बर्ड बचे हुए हैं। आप यकीन माने काफ़ी मरतबा एक दफ़ा तो इस तरह होता था कि इसने ये जो ऊपर वाली जगह यहाँ पर कैट ने बच्चे दे दिए थे, पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स को कुछ नहीं हुआ। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, और मैं आपसे पहले माफ़ी करता हूँ क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब इसलिए ज़्यादातर दे नहीं सकता था क्योंकि मैंने खुद इनको खिलाया नहीं है। जब मैंने खुद खिलाया नहीं है तो मैं फिर आपको क्यों बताऊँ कि यार आप इनको खामखा दे, वरना इसके तो ब्रीडिंग फार्मूले तो काफ़ी है। आप एवियन कैप्सूल भी दे सकते हैं, एवियन कैप्सूल टेबलेट्स भी दे सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो भी मार्केट में आता है अवेलेबल होता है वो भी आप दे सकते हैं, पर मैंने इसको बिल्कुल ही नहीं खिलाया है, ठीक है। अभी ये जिस तरह पट्टे तैयार हुए, ये वाले जो पेयर लग चुके हैं, क्रॉसिंग भी मैंने आपको दिखा दी थी, इनकी स्टार्ट होगी, इनका बॉक्स लगाया हुआ है, ठीक है। नेचुरल चीज़ों में मैंने इनको आदी किया है, नेचुरल में कोई जो भी मैंने फूड देता हूँ तो वो मैंने आपको बता दिया। और जो इनके केज में जिस तरह सेम टू सेम इसी केज में भी मैंने यही चीज़ रखी है, देखिए चाक है लगा हुआ है और नमक है और जो फूड दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर वो मिट्टी की डली है, ठीक है, इससे हाजमा भी इनका दुरुस्त रहता है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको समझ आ गई है तो जल्दी से लाइक का बटन दबाएं, और अगर आपको डाउट है मेरी बातों पे तो मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताएं कि मेरी क्या मिस्टेक है। और अपना ख्याल रखना, और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो नीचे जाकर ये जो रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दें, क्योंकि वो बटन दबाएंगे तो मज़ीद आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये कहूँ कि नहीं लाजमी दबा दे नहीं, अगर आपको लगता है कि हमें ज़रूरत है कोई हमें गाइड करे, हमारे सवालों का जवाब दे, तो फिर आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वरना कोई ज़रूरत नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये चैनल मैंने सिर्फ इसलिए खोला है कि मैं आप लोगों को कुछ बता सकूं, कोई इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।
subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.